हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेटमोबोगल झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस रहेगी रेगुलेशन नंबर 113 यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर एंड पिलर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड, सॉरी यहाँ पे मेथड छूट चुका है, बाय मेथड अदर देन बोर एंड पिलर मेथड। ओके, तो रेगुलेशन 113 क्या कहता है कि अगर आप अंडरग्राउंड में वर्किंग कर रहे हैं जिसमें कि आप अगर बोर्ड एंड पिलर मेथड यूज कर रहे हैं और उसमें आप जो भी कोलम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बोर्ड एंड पिलर का मेथड आप यूज कर रहे हैं वो रेगुलेशन 111-12 के अंतर्गत आता है। बट 113 क्या कहता है कि बोर्ड एंड पिलर मेथड के छोड़ के अगर कोई भी आपके पास मेथड है, अंडरग्राउंड कोई भी और मेथड है, तो वो सारे मेथड किस पे यानी कि किस रेगुलेशन के तहत हम लोग काम करेंगे, वो रेगुलेशन 113। ओके, मतलब बोर्ड एंड पिलर मेथड को छोड़ के जितने भी आप मेथड यूज कर रहे हैं अंडरग्राउंड माइंस में, वो सारे मेथड 113 के अकॉर्डिंग आएंगे। अब आप समझ रहे हैं या सोच रहे हैं कि बोर्ड एंड पिलर मेथड के अलावा और कौन सा माइंस होता है अंडरग्राउंड में, तो आप धनबाद के मोनी डी चले जाइए। मोनी डी में आप देखिएगा कि लॉन्गवाल मेथड यूज हो रहा है। लॉन्गवाल मेथड में भी दो तरीके के मेथड होते हैं, लॉन्गवाल रिट्रेटिंग, लॉन्गवाल एडवांसिंग मेथड। ओके, ये थर्ड ईयर में सिलेबस में आप देख चुके हैं, वहाँ जाके आप हमारी क्लासेस देखिए, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा लॉन्गवाल के बारे में। ठीक, तो क्या लॉन्गवाल के अलावा भी और कोई मेथड है अभी के टाइम पे? और भी कोई नया मेथड है क्या? डेफिनेटली लॉन्गवाल के अलावा और भी मेथड है। जैसे आपने कंटिन्यूअस माइनर सुना होगा, फिर आपने सरफेस माइनर सुना होगा, हाईवॉल माइनिंग सुना होगा। तो ये सब सारे रेगुलेशन 113 के अकॉर्डिंग देखेंगे। इसमें कुछ डाटा दिया हुआ है नहीं, बट लॉन्गवाल मेथड में बहुत सारे डाटा होते हैं, तो वो आपको रिमेंबर यानी याद करना पड़ेगा। बेसिकली 2 या 3 पॉइंट रखी गई है रेगुलेशन 113 में। पहला कि अगर कोई बोर्ड एंड पिलर मेथड के अलावा कोई दूसरी मेथड आप यूज कर रहे हैं तो अप टू डेट प्लान के साथ आपको DGMS या फिर CIM से परमिशन लेना होगा। ओके, अप टू डेट प्लान में क्या क्या जाएंगे, मतलब कौन सा मेथड यूज हो रहा वो जाएंगे, पिलर का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से आप करेंगे, और 2-3 पॉइंट जो कि रेगुलेशन मेंटेन है वो सारे अप टू डेट प्लान में लगा के या फिर अप टू डेट करके आपको DGMS से परमिशन लेनी होगी। तो चलिए रेगुलेशन देखते हैं क्या कहते हैं। एक्सट्रैक्शन रेगुलेशन 113 एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय मेथड अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम्स। आप ये देख लीजिएगा, अदर देन बोर्ड एंड पिलर मेथड सिस्टम्स होगा। ओके, पहला, नो डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल बाय ए सिस्टम अदर देन बोर्ड एंड पिलर सिस्टम शॉल बी commenced conducted or carried out except with the previous permission in return of the chief inspector and accordance with such condition as he may specify therein। ओके, मतलब बोर्ड एंड पिलर के अलावा अगर आप कोई दूसरी सिस्टम या दूसरे मेथड यूज करते हैं तो रिटर्न परमिशन आपकी होनी चाहिए, किसकी? चीफ इंस्पेक्टर की। ठीक है, प्रीवियस परमिशन ही आपको ले लेनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, एन एप्लीकेशन फॉर परमिशन अंडर सब रेगुलेशन 1 शॉल बी मेड accompanied by 2 copies up to date plan
आपको 2 कॉपी रखना है, एकदम अप टू डेट होना चाहिए, जिसमें कि एरिया आपको दिखाना है, एरिया वेयर सच डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन इज प्रपोज्ड। उस प्लान में अप टू डेट होना चाहिए और आपको एरिया दिखाना है कि कैसे डेवलपमेंट करेंगे और एक्सट्रैक्शन या एक्सट्रैक्शन या फिर क्या एक पॉइंट है, हाँ, प्रोपोज्ड कैसे करेंगे एक्सट्रैक्शन को, ठीक है। उसके बाद उसी प्लान में शोइंग द डिटेल्स सच एज मैनर एंड प्रोपोज्ड एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंट और एक्सट्रैक्शन। आपको सारा प्लान दर्शाना है, कैसे बारीकी से आप कोयले या फिलर्स को निकासी करेंगे। ये 2 पॉइंट ओनली रेगुलेशन 113 में रखी गई है। नेक्स्ट रेगुलेशन हम लोग देखेंगे सेविंग के बारे में। तो सेविंग के बारे में क्या कहता है कि रेगुलेशन सेविंग इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, बस 14 दिन का प्रीवियस नोटिस लिया जाता है। तो ये भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। रेगुलेशन 114 सेविंग, नथिंग इन रेगुलेशन 111 और रेगुलेशन 112 shall be prevent the driving of any galleries through any pillar or enlargement or gallery beyond limits specified by or under this regulation where it opinion to the manager such necessaries for haulage, ventilation, drainage or any other purpose necessaries proper working to mines if 14 days previous notice in the intention to commence such work has been regional inspector। मतलब कहता है रेगुलेशन 102, 11 एंड 12 में जो भी आप पिलर बनाने की प्रोसेस में हैं या फिर गैलरी कितनी क्या लिमिट स्पेसिफाइड कर रहे हैं उस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, जहाँ पे मैनेजर उस एक्सट्रैक्शन को करने के लिए सच नेसेसरीज वर्क जैसे हॉलेज, वेंटिलेशन, ड्रेनेज और एनी अदर नेसेसरी प्रॉपर वर्किंग करना होता है, तो उससे पहले ही 14 दिन प्रीवियस नोटिस आपको रीजनल इंस्पेक्टर से लेना होगा। मतलब CMR 114 सेविंग है ना, यस सेविंग। ये CMR 114 कहता है रेगुलेशन 111 और 112 अगर आप चला रहे हैं किसी माइंस में रेगुलेशन 111 और 112 के अकॉर्डिंग गैलरी या फिर पिलर्स कर रहे हैं या चला रहे हैं, तो ये डाटा तो आपको मेंटेन करना ही है। बट इसमें जो भी सिस्टम लगेगा, जैसे हॉलेज सिस्टम लगेगा, माल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हॉलेज सिस्टम लगेगा, वेंटिलेशन सिस्टम लगेगा, वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम लगेगा, स्टोरिंग करने के लिए भी आपको वो मिक्सचर बाय एयर पाइप के थ्रू वो सिस्टम लगेगा। फिर जितने भी सारे इसमें सिस्टम लगेंगे, इससे रिलेटेड जो भी वर्क होगा वो आपको 14 डेज पहले परमिशन ले लेना होगा या फिर नोटिस दे देना होगा किसको, RIM प्रीवियस नोटिस आपको दे देना होगा कि सर हम हॉलेज के लिए हॉलेज सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो परमिशन या फिर आपको प्रीवियस नोटिस दे देना होगा कितने दिन, 14 डेज से पहले, ओके। इसके बाद इसी में कहता है एवरी नोटिस सब रेगुलेशन 1 शैल बी गवर्नमेंट ऑफसेट प्लान शोइंग द डिटेल्स ऑफ द ऑपरेशन। इस नोटिस के साथ साथ एक ऑफसेट प्लान भी देना है किनको, रीजनल इंस्पेक्टर को, जिसमें सारे डिटेल्स शो रहेंगे। If in the opinion of regional inspector such works under sub regulation will likely endanger stability of working, he may be ordered in written ओके। यानी कि क्या कहता है कि थर्ड पॉइंट, अगर कोई
या किसी भी जगह पे रेगुलेशन को फॉलो 112, 111 को फॉलो करने या ना होने पर रीजनल इंस्पेक्टर है वो अपने दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग जो भी बात रखेंगे वो आपको फॉलो करना है। या फिर जो ऑफसेट प्लान आप बना के दे रहे हैं उसमें कुछ अगर रीजनल इंस्पेक्टर को त्रुटि लगी तो वो अपनी जो निर्देश देंगे उसको आपको फॉलो करना है, मतलब पालन करना है। ये ऑलमोस्ट 114 कंप्लीट, 114 एक ही डाटा है, आपको प्रीवियस नोटिस दे देना होगा। रेगुलेशन 111 और 112 से संबंधित जो भी कार्य जैसे होली सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम या फिर जो भी कार्य होगा 14 डेज पहले आपको रीजनल इंस्पेक्टर को प्रीवियस नोटिस दे देना है बस। रेगुलेशन 114 में एक ही डाटा है और 113 हम लोग देख चुके हैं कि बोर एंड पिलर के अलावा अगर कोई भी मेथड आप यूज कर रहे हैं वो 113 में आएगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड नाइट। थैंक यू।